हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और एसीबी के छापे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल राजधानी में कई जगहों पर एसीबी का छापा अभी भी जारी है। पीएचडी अधिकारियों ठेकेदारों के ठिकानों पर यह रेड डाली गई है। पोलो विक्ट्री, मुरलीपुरा, झुंझुनू में भी छापे जारी हैं। कल देर रात एसीबी ने 6 लोगों को ट्रैप किया था। एक्सईएन, एईएन, जेईएन ठेकेदार पद्म को ट्रैप किया गया। सुपरवाइजर मलकेत और प्रवीण कुमार को भी ट्रैप किया गया। 2,20,000 की राशि के साथ इन लोगों को ट्रैप किया गया था। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश एसीबी की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एसीबी के छापे पर बड़ी अपडेट है। ये राजधानी में कई जगहों पर एसीबी के छापे जारी हैं। आपको बता दें कि पीएचडी अधिकारियों ठेकेदारों के ठिकानों पर यह रेड डाली गई है। लगातार चल रही है रेड। पोलो विक्ट्री, मुरलीपुरा, झुंझुनू में भी छापे जारी हैं और कल देर रात को जो शुरुआत हुई थी एसीबी की टीमों की तरफ से, उसमें 6 लोगों को ट्रैप किया गया था, जिनमें एक्सईएन, एईएन, जेईएन ठेकेदार पद्म को ट्रैप किया गया। वहीं सुपरवाइजर मलकेत और प्रवीण कुमार को भी ट्रैप किया गया। 2,20,000 की राशि के साथ इन लोगों को ट्रैप किया गया था। फिलहाल सभी आरोपियों को कोर्ट में एसीबी पेश करेगी। इसके लिए तैयारी एसीबी की तरफ से की जा रही है। तो एसीबी लगातार सक्रिय होते हुए कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। न सिर्फ राजधानी जयपुर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां से भी कोई शिकायत आती है, बाकायदा टोल फ्री नंबर भी जारी एसीबी की तरफ से किए गए हैं पहले से ही, और इन पर शिकायत करने के बाद फरियादियों की शिकायत पर एसीबी की टीम एक्शन ले रही है। और जहां से कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही हैं या संदिग्ध उनकी गतिविधियां लग रही हैं, उनकी संपत्ति के बारे में कुछ ऐसा अंदाजा लग रहा है, तो उस आधार पर भी एसीबी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। और ये बड़ी कार्रवाई एसीबी लगातार, और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये प्रदेश में एसीबी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है, और ये उसी का ही नतीजा है कि एक के बाद एक एसीबी के छापे लगातार जारी हैं। लवली वधवा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। लवली, कल रात से लेकर अब तक क्या बड़ी सफलताएं मिल चुकी हैं? देखिए, लगातार एसीबी का सर्च जो है वो चल रहा है। कुछ ही देर के अंदर जो एसीबी ने तमाम जिन पीएचडी के बड़े डकैत अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई ठेकेदार जो है वो भी शामिल है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ ही देर बाद भी उनको कोर्ट लेकर के लाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि तमाम ठिकानों पर, झुंझुनू के अंदर बात करें, जयपुर के पोलो विक्ट्री की बात करें और मुरलीपुरा की बात करें, 3 से 4 इलाकों के अंदर जो सर्च है वो लगातार चलता रहा है। अब तक सर्च में जितनी भी फाइलें, काली कमाई, कैश अमाउंट, इसके अलावा जितनी पर्चियां मिली, कई ऐसी पर्चियां बताई जा रही हैं अधिकारियों के नाम की, जिसमें कई अधिकारियों के पदों का जिक्र है। वो पद का अधिकारी आएगा, इतने पैसे लेके जाएगा, इस तरह का जिक्र करने वाली कुछ पर्चियां जो बताई जा रही है, जो एसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं। इन तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद में एसीबी जो है तमाम पीएचडी से जुड़े हुए, जो जल जीवन मिशन से जुड़े तमाम जो लोग हैं जिन्हें करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है या जिन्हें डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार नजर रखी जा रही थी, सर्विलांस पर जिन्हें लिया गया था, अब उनकी गिरफ्तारी पेश करने के बाद में अभी एसीबी कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया जाएगा। कोर्ट नंबर 1 के अंदर उनकी जो पेशी है वो होगी कुछ देर बाद में, और कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद में एसीबी यहां से रिमांड लेगी उन लोगों का। रिमांड लेने के बाद में कोशिश यही की जाएगी कि इसमें कौन लोग इस पूरी चेन के अंदर शामिल है, कहां तक ये पूरी रिश्वत की जो रकम थी, ये जो राशि थी, ये कहां तक जाती थी, किस तरीके से पूरा ये लेन देन का जो खेल था वो चल रहा था। इन तमाम पहलुओं की जांच करने का काम जो है वो एसीबी करेगी। एसीबी कोशिश यही करेगी कि यहां पर उन्हें रिमांड जो है 2 से 3 दिन का मिल जाए, ताकि उन्हें कुछ और सफलता हासिल हो सके। और अगर ये एसीबी के चंगुल से बच भी जाते हैं ये लोग, तो ईडी की टीम इंतजार कर रही है इनका। अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है जिसी जल जीवन मिशन में, और ईडी चाहती है इन तमाम अधिकारियों से पूछताछ करना। जो पीएचडी के 50 से ज्यादा अधिकारी हैं, इनसे पूछताछ की जानी है। साथ साथ में जो कई नाम बताए जा रहे हैं कि उन्हें जो है वो पेश किया जाना है, उनके भी नाम जो है वो उनको भी सर्विलांस पर लिया गया है। कुल मिला के 50 से ज्यादा अधिकारी हैं जिनको एसीबी ने जरूर उनको नजरबंद किया हुआ है या डिटेन किया हुआ है। एसीबी के पास उनकी फाइलें जरूर है, लेकिन अब ईडी की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मसले में। अब एसीबी से जैसे ये केस फ्री होता है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे केस में एक बड़ा मनी ट्रांजेक्शन जो है वो हुआ है, ऐसी पुष्ट सबूत जो है वो ईडी को मिले हैं। और 20,000 करोड़ रुपए के ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लेन देन जो था वो हुआ है, और कैश पैसे का ट्रांजेक्शन बड़ी तादाद में हुआ है। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला जो है सीधे तौर पर पकड़ा भी गया है। तो ऐसे में तमाम दस्तावेजों को एक से दूसरी कड़ी को लगातार जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, अचंभित करने वाली बात यह है कि जल जीवन मिशन के अंदर पूर्व में भी शिकायतें होती रही है
लेकिन एसीबी और ईडी दोनों की एंट्री एक साथ होगी इस जल जीवन मिशन के पीएचडी के दफ्तरों में, ऐसा एसीबी के अधिकारियों ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है और एसीबी अब जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई पर चूना लगा, उन्हें पेश किया जाएगा कुछ देर में। नजर रखें आप। लवली, आपका फिलहाल पूरी डिटेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे, शुक्रिया। सीकर की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर कोचिंग संस्थान पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। एक कोचिंग संस्थान पर ईडी की टीम पहुंची, कोचिंग में चल रही है छानबीन और कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये एक बड़ी कार्रवाई सीकर में देखने को सामने आ रही है, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ईडी ने कार्रवाई की है। कोचिंग संस्थान में ईडी की दस्तक हो चुकी है। एक कोचिंग संस्थान पर ये ईडी की टीम पहुंची है, जहां छानबीन ईडी की तरफ से चल रही है, कार्रवाई हो रही है और इस दौरान अचानक पहुंची ईडी के बाद वहां हड़कंप मच गया और लगातार ये कार्रवाई अभी जारी है और समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आखिर किस वजह से ईडी की टीम पहुंची है, क्या कुछ यहां ईडी की टीम को मिला है, क्या कुछ ईडी की टीम यहां पर तलाश रही है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद, ईडी की दस्तक के बाद, ईडी की एंट्री के बाद लगातार लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां एक तरह से कहें कि हड़कंप मचा हुआ है और लगातार जो कोचिंग संस्थान के संचालक हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हुआ है। फिलहाल ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और भीलवाड़ा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बेटी के अंतिम संस्कार के दौरान पिता चिता में कूद गया। गमगीन पिता ने चिता में कूदने का प्रयास किया, लोगों ने उसको पकड़ा तो फिर वो बेसुध हो गया। प्रशासन ने उसको कोटड़ी अस्पताल में पहुंचाया है। हालत खराब होने के बाद जिला वैसे आपको सीकर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर कोचिंग पर ईडी की कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोचिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसने कोई गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि सीकर में कोचिंग पर ईडी की कार्रवाई को लेकर वो अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि कोचिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी हमने जो पहले आपको खबर बताई कि कोचिंग संस्थान में ईडी की एंट्री हुई, ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो यहां गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 4 महीने से पूरे राजस्थान में चल रही है, तो सीकर कोई अलग से है क्या? वो सीकर भी जा सकते हैं। वो अगर उनको जरूरत हुई तो डाड़ी कृपाराम जो मेरा मूल निवास है वहां भी जा सकते हैं। जिनको जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो स्वतंत्र रूप से पारदर्शिता से काम करें, कहीं भी जाएं, कोई भी जांच करें। अगर कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ पाई जाएगी, कोई अपराधी पाया जाएगा तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। हमें कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? क्या कारण सर आपके? मेरे कोई ईडी नहीं गई भैया, न मेरे को कभी ईडी वालों ने फोन किया, न मेरे यहाँ गई, न जहाँ भी गई है कलाम कोचिंग में, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर उसमें भी गड़बड़ निकलेगी तो जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भीलवाड़ा से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बेटी के अंतिम संस्कार के दौरान पिता चिता में कूद पड़े। गमगीन पिता ने चिता में कूदने का प्रयास किया, लोगों ने उनको पकड़ा तो फिर वो बेसुध हो गए। प्रशासन ने पहुंचाया उनको कोटड़ी अस्पताल में। अभी हालत खराब होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भीलवाड़ा में मृतक बालिका के अवशेषों का पोस्टमार्टम हुआ। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिला। सरकार के खिलाफ यह मोर्चा खोला गया है। जयपुर में राज्य भर से ये शिक्षक पहुंचे हुए हैं। जयपुर में शिक्षकों का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, यह नारा दिया गया इनकी तरफ से और अभियान का आगाज इन लोगों ने आज किया है। शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से। तो जयपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ यह मोर्चा खोला गया है। जयपुर में राज्य भर से आए शिक्षकों की तरफ से यह हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इस हल्ला बोल प्रदर्शन का आगाज ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं की तर्ज पर हुआ है और शहीद स्मारक पर इन शिक्षकों की तरफ से धरना दिया जा रहा है। सर, बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है। इतनी दूर आके बैठे हैं
साथ सफर करते हैं, हमें भी अधिकार है ट्रांसफर का, हम चाहते हैं हमारा ट्रांसफर हो। अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो हम वोट नहीं देंगे, ना हमारे परिवार को हम देने देंगे, बिल्कुल भी। सर हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ट्रांसफर किए जाए। सबसे ज्यादा काम थर्ड ग्रेड टीचर ही करता है, मतलब इलेक्शन भी टीचर ही करवाए, पोलियो की दवा भी टीचर ही पिलाए, लेकिन अगर ट्रांसफर की बारी। राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक लगातार संघर्ष कर रहा है कि ट्रांसफर जो है वो खोल दिए जाएं, मगर ट्रांसफर नहीं खोले गए। आज पूरे प्रदेश भर का शिक्षक जो है वो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है। ये तस्वीर है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक की, जहां पर आज ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ में एक शिक्षक क्रांति धरना जो है वो दिया जा रहा है। तमाम शिक्षक यहां पर धरना देने के लिए पहुंचे हैं, सांकेतिक रूप से सरकार को चेताने आए हैं, बताने आए हैं कि ट्रांसफर कितना जरूरी है। हमारे साथ में एक वरिष्ठ अध्यापक है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितना जरूरी है ट्रांसफर, क्या बात है जो अटक रही है, अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हो पा रहे आप लोगों के? पिछले 5 साल से राजस्थान की सरकार ने विभिन्न संवर्गों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड का टीचर जो बड़ी संख्या में दूसरे जिलों में कार्यरत है उसके ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। आज पिछले लंबे समय से ट्रांसफर की मांग को लेकर लगातार ये कैंपेन चलता आ रहा है। आज इस दौर में जब चुनाव नजदीक है, हमने तय किया है कि राजस्थान की सरकार को आईना दिखाएंगे और राजस्थान की सरकार जिस मदहोश में है उस मदहोश को भी हम। राहुल गांधी की सदस्यता लौटने पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ था। राहुल गांधी जहां पसीना बहाएंगे वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खून बहेगा। और मेरी अपील है कि आपको जिला दिया, अगला विधायक जो है आप कांग्रेस का। सर रायचंद नगर को जो विधानसभा क्षेत्र उन्होंने भी देखिए, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया था, 2 साल की सजा थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे जो है नीचे वाले फैसले निरस्त करके और राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया है। इसके लिए साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा जो संविधान बनाया हुआ है वो बिल्कुल मजबूती से काम कर रहा है। और राहुल गांधी जी को चाहे कोई यात्रा झेलनी पड़े, मोदी जी अपना पूरा जोर लगा ले, जिन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की आवाज बंद नहीं होगी। राहुल गांधी जी का जब पसीना बहेगा, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां खून बहाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और राजस्थान लगातार महिला अत्याचार का हब बन रहा है, यह आरोप लगाया। प्रदेश में राजनीतिकरण की पराकाष्ठा हो रही है। दायित्व है महिलाओं को सुरक्षा देना, राजस्थान की जनता को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था को बहाल रखना। आज अपराधी को पकड़ने के लिए परिवार के खुद लोग जाकर अपराधी को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द करते हैं। ये उस भट्टी कांड की जो वास्तविकता है वो आपको बता रही हूं। वहां अवैध भट्टियां चलती है, पुलिस वाले वसूली करने जाते हैं, उन्हें पता है कि वहां अवैध भट्टियां हैं, अवैध बजरी का खनन हो रहा है, लेकिन बच्चियों के साथ इस तरह की गलत हरकत होती है तो टीसी मांगी जाती है। देखिए, बेटी हम वापस लाके नहीं दे सकते, लेकिन बेटी के पिता को एक राहत देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की गई है। हम मित्रों, आज ही एक आप लोग घटना देखे होंगे सलूम्बर का, एक नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है। गैंगरेप पहले होता है, उसके बाद पहुंचती है और वहां डिलीवरी होता है और सरकार को कुछ पता नहीं। ये हमारा उदयपुर बेल्ट जो पूरा है, किस तरह से शांत एरिया था, वहां क्या कर दिया इन्होंने, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे सलूम्बर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं। और नाबालिग सबसे ज्यादा टारगेट हो रही है। पॉक्सो की स्थिति आपके सामने है, अगर आंकड़े को आप देखो तो। राजस्व विभाग के नए और पुनर्गठित 10 संभागों और 35 जिलों की अधिसूचना जारी कर दी गई। आज इस अधिसूचना लागू होने के साथ नए जिलों और संभागों का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11 बजे जयपुर से रिमोट दबाकर इन 19 जिलों की उद्घाटन शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता राजस्व मंत्री रामलाल जाट की तरफ से हुई, वहीं जिलों में समारोह की अध्यक्षता हुई प्रभारी मंत्रियों की तरफ से।
ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बालोतरा, सलूंबर, अनूपगढ़, शाहपुरा और कैसे पूरे पारंपरिक विधि विधान के साथ सर्व धर्म पूजा समारोह संपन्न करते हुए ये नए नए जिलों के आगाज की शुरुआत हो गई है और आज से अस्तित्व में 50 जिले राजस्थान में पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर लोगों को जो इंतजार था वो खत्म हो गया। उस इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और अब एक नए राजस्थान का उदय जिलों के रूप में हुआ है और उम्मीद जो है कि आम लोगों को इससे राहत पहुंचेगी। आम लोगों के लिए जो जिला मुख्यालय दूर हुआ करते थे अब वो नजदीक होंगे। जो उनकी भावनाएं थी उनका सम्मान सरकार की तरफ से किया गया है। नई शुरुआत क्यों हो रही है जो मैं बार बार कहता हूं आपको, 2030 हमारा विजन होना चाहिए राष्ट्र का। अभी तक हम लोग आकाश होते थे, दूर से रहते थे, रेगिस्तान के नाम से राजस्थान का नाम चल रहा था देश के अंदर, दुनिया के अंदर राजस्थान में रेगिस्तान वर्षा होती नहीं थी। 50-60 साल में बदलाव भी आ गया, मानसून में भी आ गया, प्रकृति ने हमारा साथ दिया। 4 कानून बनाए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, इतिहास बन गया। वो भी एक नई शुरुआत, पब्लिक को अधिकार को कानून बनाकर पहली बार शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 किलो चावल। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कई बार मैं सोचता हूं मुख्यमंत्री पद को छोड़ दूं, मगर मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये रहस्य है। तो क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो? मैं दाबू देवी जी, आपकी भावना का मैं कदर करता हूं, पर मैं कई बार सोचता हूं इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। ये मैं समझता हूं कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी कर दी। सोच समझ बोलता हूँ हर शब्द में राजनीति के अंदर। इस पर क्या बोला था मैं? मन में आता कि भाई छोड़ दें। अब क्यों आता वो छोड़ी बात, वो तो रहस्य है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर मानहानि के केस का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा है। मोदी सर ने मामले में जहां एक तरफ राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तो दूसरी ओर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मानहानि केस में कोर्ट में पेशी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ये उसी मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। सीएम अशोक गहलोत ने न केवल गजेंद्र सिंह शेखावत बल्कि उनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। तो सीएम के खिलाफ मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत ने फिर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख गरीबों का 1000 करोड़ रुपए डूब गया। गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का संजीवनी में नाम आ गया। पीड़ित परिवार मुझसे जयपुर और जोधपुर में मिलने आए, मैं भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे खिलाफ गजेंद्र सिंह ने मानहानि का मुकदमा किया। मेरे जेल जाने से गरीबों का भला होता है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। मेरी पेशी थी, मैं पेश होकर आया हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। 1.5-2 करोड़ बात की तो मेरा और दर्द हुआ, मैं भावुक हो गया। मैंने भगवान से रोज आदर के, इनके गुरु हैं गजेंद्र सिंह जी के, अच्छे आदमी हैं, उनको मैंने फॉलो किया। भगवान जी अपने शिष्य को गरीबों को पैसे देना वापस। इथियोपिया में और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने फार्म हाउस खरीद रखे हैं, और कितना पैसा किसका मुझे नहीं मालूम, पर जो सबको मालूम है क्या क्या हो रहा है। तो ये जो है मुझे कहे कोर्ट में केस लगे मेरे खिलाफ, में बोलूं तो आज मुझे जाना था वहां पर, आज मुझे वहां जाना था, तो आज मेरी पेशी आ गई मेरे खिलाफ में। गजेंद्र सिंह जी ने केस कर दिया, मैंने केस कर दिया।
और उदयपुर से खबर, यहां कुएं में गिरे एक पैंथर का रेस्क्यू किया गया। उदयपुर से आई टीम ने उसको बाहर निकाला है। गोगुंदा इलाके में ओबरा कला गांव में कुएं में एक पैंथर गिरा था। कुएं में पिंजरा उतारकर पैंथर को बाहर निकाला गया है। पिंजरे में फंसा ये पैंथर काफी गुस्से में नजर आ रहा है। पैंथर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। वन विभाग की टीम अब प्राथमिक उपचार पहले तो इस पैंथर का करवाएगी, फिर पैंथर को सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही।